आज हम क्लास 9th का कुछ नए सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं, जो 30% का जो डिडक्शन हुआ है, आज उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ का। तो देखिए, नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर टॉपिक होता है, रियल नंबर जो चैप्टर है, उनमें से क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का जो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको रिमूव कर दिया गया है। यानी साफ भाषाओं में अगर बोला जाए, लैंग्वेज में अगर बोला जाए, तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.4 था उसको रिमूव कर दिया गया है। सीधी बस, ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं इसमें। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको हटा दिया गया है। आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.4 निकालिएगा, उस पैटर्न पे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, जिसको विजुलाइज करके लिखा हो रहेगा, लोकेट करके लिखा हो रहेगा, रिपीटिंग वाला, मतलब इस टाइप का, जैसे इसको रिप्रेजेंट करिए, है ना, ग्राफ, है ना, ये नंबर लाइन पे, या इस टाइप से भी आपको लिखे हुए रहेंगे। तो ये दो इस टाइप का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दोनों टाइप के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग का रिप्रेजेंटेशन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू, यानी साफ बोला जाए तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.4 है रियल नंबर का, उससे क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। देखिए, डिफिनीशन ऑफ nth रूट, मतलब किसी भी रियल नंबर का जो nth रूट होता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसका डिफिनीशन केवल नहीं पूछा जाएगा, बट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, कुछ ऐसे बात हैं जो पूरी तरह से क्लियर नहीं दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं सभी का एक नंबर लाइन पे अपना यूनिक पॉइंट होता है, और उस पॉइंट उस रियल नंबर को इंडिकेट करता है। तो उस बात को एक्सप्लेन नहीं करना है। इसमें यह नहीं बोला गया है कि √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है या नहीं, इसको नहीं हटाया गया है। इस टाइप का जो रियल नंबर होता है उसको ये नहीं बोला गया कि सभी को रिप्रेजेंट नहीं करना है, केवल इस बात को एक्सप्लेन नहीं करना, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। इस चीज़ से आप बच गए, ठीक है। लेकिन इसका श्योरिटी वहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे। रिप्रेजेंटेशन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला गया है। केवल जितने भी रियल नंबर होते हैं उन सभी का नंबर लाइन पे क्या होता है, एक अपना पॉइंट होता है, यूनिक पॉइंट होता है, और उस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। केवल इसी को एक्सप्लेन करने की बात नहीं कही गई है, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अब आते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल चैप्टर में अगर हम लोग ध्यान दें, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रा का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल से भी रिमाइंडर थ्योरम पे बेसिस क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नहीं तो रिमाइंडर थ्योरम का किसी भी प्रकार का प्रूफ, स्टेटमेंट, एग्जाम्पल कुछ नहीं। यानी कह सकते हैं कि एक्सरसाइज जो 2.3 है एनसीईआरटी का, पॉलिनोमियल चैप्टर की बात करें, अगर हम बात करें पॉलिनोमियल चैप्टर का, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको हम बता दें तो जो रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट या इसका प्रूफ कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। किसका? रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम का नहीं पूछा जाएगा। नो एग्जाम्पल, कोई किसी भी एग्जाम्पल की बात नहीं होगा रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, दूसरी बात और कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 जो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी बुक से 2.3 का पूरा चैप्टर को ही रिमूव कर दिया, एक्सरसाइज को ही हटा दिया गया है। फिर अगर हम बात करें तो स्टेट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम भी हटा दिया गया है, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, देखिए, रिमाइंडर थ्योरम भी नहीं पूछे जाएंगे, ना उसका कोई स्टेटमेंट की बात किया जा रहा है, ना उसका प्रूफ की बात किया जा रहा है, ना उस पर किसी पैटर्न पर क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। किससे? रिमाइंडर थ्योरम से। लेकिन फैक्टर थ्योरम का केवल स्टेटमेंट नहीं आपसे पूछा जाएगा, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस पे बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन फैक्टर थ्योरम का एग्जाम्पल, ये स्टेटमेंट कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है
वो नहीं आपसे पूछे जाएंगे कभी, और ना फैक्टर थ्योरम का प्रूफ कभी आपसे पूछा जाएगा। लेकिन फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर तीसरा इसमें जो बात बोला गया है कि इस आइडेंटिटी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, है ना, इस आइडेंटिटी पे जितने भी क्वेश्चन बेस्ड होते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, उस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस आइडेंटिटी पे बेसिस का क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इस बात को हमेशा याद रखेंगे, है ना। इस आइडेंटिटी पे बेस्ड किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज का हो चाहे एग्जाम्पल का हो, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पॉलिनोमियल से इतना ही केवल डिटेक्शन वगैरह हुआ है। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से किसी भी प्रकार का डिटेक्शन नहीं हुआ है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी कुछ है वो सभी कुछ को पढ़ना पड़ेगा आपको, उसमें से किसी प्रकार का रिमूवल नहीं हुआ है, किसी भी टॉपिक को रिमूव नहीं हुआ है। नो डिटेक्शन, इसमें से कोई डिलीट नहीं किया गया है ना। किसी भी प्रकार का नो टॉपिक इज रिमूव्ड, नो रिमूव्ड, है ना। इसमें से किसी भी प्रकार का कोई रिमूवल नहीं हुआ है। आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें तो इसमें से जानते हैं क्या, एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना। लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल का कोई भी बात नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, इसमें जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप का भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे लीनियर इक्वेशन से। इसमें से जो भी एग्जाम्पल से नहीं, जब भी बात होगा तो लीनियर इक्वेशन से एक्सरसाइज से बात होगा, एग्जाम्पल को आपको रिमूव कर दिया गया। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिस आपसे क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपको जानना है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसका वीडियो हम आपको बनाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस ये जानिए कि लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है ना, इन टू वेरिएबल, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, और एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाएंगे। बात करें ट्रायंगल यूक्लिड्स ज्योमेट्री का, अब बात करें यूक्लिड्स ज्योमेट्री का अगर हम लोग बात करते हैं तो यूक्लिड ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर ही रिमूव्ड कर दिया गया है, चैप्टर को ही रिमूव्ड कर दिया गया है, चैप्टर ही रिमूव्ड इसको कर दिया है। इससे इसका पढ़ाई ही नहीं होगा। इस चैप्टर पूरा के पूरा 100% ही रिमूव कर दिया गया इस चैप्टर को। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं ट्रायंगल का। इतना हो गया। अब इतना के बाद हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल चैप्टर का। हाँ, लाइन और एंगल से भी किसी भी प्रकार का रिमूवल नहीं हुआ। लाइन और एंगल्स का भी पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। लाइन एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स जो चैप्टर है हम लोग का, वो भी आपको ये 100 के 100% आपको क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ना है ये वाला चैप्टर। इसमें से कोई नो, है ना, इसमें से रिमूवल एक चीज भी नहीं हुआ है। आपको 100 के 100% क्या है ना, आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ना है आपको। ये नहीं हटा है, इसको रिमूव नहीं किया गया। इस टॉपिक को क्या करना है, लाइन और एंगल से किसी भी प्रकार का नो डिलीट। ठीक है, इसमें से किसी भी चीज़ को नहीं हटाया गया है, किसी भी प्रकार को डिलीट नहीं किया गया। आपको लाइन और एंगल्स का हर एक टॉपिक, हर एक एक्सरसाइज लाइन और एंगल्स का आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायंगल चैप्टर का। ट्रायंगल देखिए, ये सारे जो भी हैं लाइन और एंगल्स जो भी हैं, ये ज्योमेट्री पोर्शन के हैं। आई बात समझ में? तो और कह सकते हैं ट्रायंगल चैप्टर से केवल दो चीज को रिमूव किया गया ट्रायंगल चैप्टर से। ट्रायंगल चैप्टर से किसको रिमूव किया गया है, तो वो जो साइड एंगल, साइड का जो प्रूफ होता है, साइड एंगल, साइड का जो प्रूफ होता है ना, ट्रायंगल चैप्टर से क्या रिमूव हुआ है। ट्रायंगल चैप्टर से आपको जानते हैं एंगल, साइड एंगल का प्रूफ आपसे नहीं पूछे जाएंगे। साइड एंगल, साइड का, है ना, कॉन्ग्रुएंसी जो होता है एंगल साइड एंगल का, सॉरी बार बार, है ना, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल का जो प्रूफ है वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसको रिमूव कर दिया गया है। अगर फिर इसमें जो सेकंड चीज रिमूव किया गया है, जो सेकंड टॉपिक जो डिलीटेड किया गया है, इनइक्वालिटीज, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटीज
हाँ, और अगर हम बात करें तो ये एक्सरसाइज कौन नहीं आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स इनइक्वालिटीज रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड फेसिंग साइड, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल चैप्टर को रिमूव कर दिया गया। अगर हम बात करें एनसीईआरटी बुक से तो एक्सरसाइज आपको 7.4 शायद वही होगा एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज 7.4 फ्रॉम एनसीईआरटी, आप देख लीजिएगा फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी की हम बात करें है ना, तो इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर, चाहे वो आरएस अग्रवाल हो या किसी भी बुक का, इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल वाले में है ना, ट्रायंगल वाले में पढ़ें है ना, जो दो साइडों का जो सम होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर से आपको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.4 सीधा सीधी कहा जाए तो नहीं आएंगे। ये दो चैप्टर को डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ये रिमूव्ड है, ये सब टॉपिक को रिमूव किया गया है। बस ट्रायंगल से ये दो चीज़ को रिमूव किया गया है। क्वाड्रिलेटरल से किसी भी प्रकार का डिलेक्शन नहीं, को डिलीट है ना नहीं है, तो डिलेक्शन नहीं यहाँ पे, यानी क्वाड्रिलेटरल आपको पूरा के पूरा पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में से किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया है। क्वाड्रिलेटरल आपको पूरा के पूरा 100% पढ़ना ही है ना। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की बात करें, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में से नो डिलीशन, कोई भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। हम लोग को पूरा का पूरा ये पढ़ना है। देखिए एक एरिया चैप्टर है, एक्सरसाइज शायद चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर जो 9 है एनसीईआरटी में है ना, एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 9 है उसको पूरा के पूरा ये चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। डिलीट द चैप्टर, ये 100 के 100% इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। एरिया वाला चैप्टर एनसीईआरटी में अगर आप देखिएगा एक्सरसाइज, हम आपको बता देते हैं कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज कौन नहीं पढ़ना है ना। एरिया का जो चैप्टर है, एरिया वाला चैप्टर, हाँ चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 जो है ये देखिए, एरिया ऑफ चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैलोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ पैलोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। एरिया ऑफ पैलोग्राम्स एंड ट्रायंगल का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, वो टॉपिक पढ़ना नहीं है, क्योंकि जो भी अभी बात हो रहा है ज्योमेट्री का हो रहा है। सर्किल से कुछ थ्योरम को हटाया गया है। सर्किल से क्या हुआ है, सर्किल जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर जो 10 है, चैप्टर नंबर 10 से क्या क्या हटाया गया जिसकी बात करें तो कुछ थ्योरम को हटा दिया गया है। जैसे देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू द थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक थ्योरम है ये सर्किल का, वो थ्योरम को हटा दिया गया है। फिर दूसरा थ्योरम भी, मतलब सर्किल में से केवल दो थ्योरमों का प्रूफ को हटाया गया है, बाकी इसमें से है ना। देखिए थ्योरम को हटाने का मतलब ये ना हुआ कि उस थ्योरम का इस्तेमाल ही नहीं होगा, उस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, उस थ्योरम का है ना, मतलब या कह सकते हैं कि वो थ्योरम पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। यानी इसमें दो थ्योरम को रिमूव किया गया है, सर्किल वाले चैप्टर से केवल दो थ्योरम को रिमूव किया गया है। एक कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से देयर इज ओनली वन सर्कल passing through three non-collinear points, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कह सकते हैं कि सर्किल वाले चैप्टर से केवल इसको रिमूव कर दिया गया है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल एक सर्किल ही, वन एंड ओनली वन सर्किल कैन पासिंग थ्रू, इस थ्योरम को हटा दिया गया है। दूसरा थ्योरम कहा जाए तो दूसरा थ्योरम जो है कि मान लीजिए कि एक सर्किल है ये, तो सर्किल के इस लाइन सेगमेंट से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है और उसी लाइन से नहीं एक ही लाइन सेगमेंट पे देखिए क्या रिमूव किया गया है, ये भी एक थ्योरम ही है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट हो गया,
इस लाइन सेगमेंट के बाउंड्री पे दो अलग अलग जगहों पे एंगल बने हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, इसी के प्रूफ को हटा दिया गया है। आई बात समझ में? क्या किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, हम केवल समझा दे रहे हैं कि सर्किल में से केवल 2 थ्योरम को हटाया गया है। एक लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ 2 बाउंड्री पे एंगल बने हैं और दोनों एंगल बराबर होता है, इसी के प्रूफ को क्या कर दिया गया है ना, इस प्रूफ को हटा दिया गया है, इसके प्रूफ को हटा दिया गया है, इसके प्रूफ नहीं पढ़ा जाएगा। मतलब अगर सीधा सीधी कहा जाए तो सर्किल में एक्सरसाइज में से किसी भी प्रकार का नहीं किया गया है, केवल दो टॉपिक को 2 थ्योरम को रिमूव किया गया है। एक वो कि लाइन सेगमेंट के एक तरफ या सेगमेंट के एक तरफ बनने वाले एंगल का वैल्यू बराबर होता है ना, इसी चीज को प्रूफ को, ठीक है, रिमूव कर दिया गया है। तो सर्किल वाले चैप्टर से केवल ये रिमूव किया गया है। एरिया तो पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया है। एक फायदा हुआ है आपके लिए, एरिया बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी था, इसमें बहुत सारे थ्योरम भी थे, तो इसको रिमूव किया गया है, ये पूरा चैप्टर को ही गायब कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में मात्र एक क्वेश्चन को हटाया गया है। अगर हम कंस्ट्रक्शन टॉपिक की बात करें तो कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो एक्सरसाइज ऑफ शायद 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बेसिस इस टाइप के क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया है। मतलब ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ रहता था, उसके 2 बेस एंगल दिए हुए रहते थे। आप एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज का नाम लिख दिए हैं कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक से, एक्सरसाइज 11.2, बाकी सारा कुछ पूछा जाएगा कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन से मात्र एक क्वेश्चन रिमूव किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन से मात्र एक क्वेश्चन को रिमूव किया गया है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11.2 सही एक्सरसाइज का नाम लिखा हुआ है, 11.2 एक्सरसाइज से, ठीक है, 11.2 एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 11.2 से मात्र केवल एक क्वेश्चन क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को रिमूव कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 को रिमूव कर दिया गया है एक्सरसाइज 11.2। बाकी ऐसा कुछ और कंस्ट्रक्शन से नहीं रिमूव किया गया है। देखिए अब आ जाइए मेंसुरेशन वाले टॉपिक में आ जाते हैं। मेंसुरेशन वाले टॉपिक में अगर हम बात करें, मेंसुरेशन वाले टॉपिक की बात करें, अब मेंसुरेशन में आ जाते हैं। तो मेंसुरेशन में जो एरिया वाला जो चैप्टर है, मतलब हीरोन फॉर्मूला दैट मीन्स एक्सरसाइज, अगर एरिया वाला टॉपिक की बात करें, ठीक है, तो जो मेंसुरेशन में ये वो एरिया ज्योमेट्री वाला एरिया नहीं है, ये मेंसुरेशन वाले में आ गए हम लोग। मेंसुरेशन वाले में अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन वाले में जानते हैं ये जो हीरोन फॉर्मूला जो होता है, हीरोन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया निकालना हीरोन फॉर्मूला का यूज करने के बाद, दैट मीन्स हम आपको एक्सरसाइज 12.2 में हम बता दें कि 12.2 शायद आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए हम थोड़ा सा कंफर्म होकर ही पूरा बतला देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीरोन फॉर्मूला फाइंडिंग, हाँ, एक्सरसाइज 12.2 से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज 12.2 में है ना, एक्सरसाइज 12.2 का समझिए कि लगभग इसमें से मतलब क्वाड्रिलेटरल का एरिया बेस्ड, जिसमें हीरोन फॉर्मूला लगाकर हम लोग है ना, जैसे मान के चलिए क्वाड्रिलेटरल है तो इसका एरिया निकालना है, तो ऐसे 2 ट्रायंगल में बांट कर इसका एरिया निकाला जाता है हीरोन फॉर्मूला लगाकर। वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस बाकी पूछे जाएंगे। यानी एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस टाइप का, यानी क्वाड्रिलेटरल बेस्ड का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल बेस्ड का क्वेश्चन आपसे क्या होगा,
नहीं पूछे जाएंगे। जितना भी क्वाड्रिलेटरल टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा जिसमें हीरोन फॉर्मूला लगाकर एरिया निकालना रहेगा उस पे बेसिस नहीं किया जाएगा। डेट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और बता दे आपको तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, रोम्बस का टाइप का है। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है जो आपको नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि हीरोन फॉर्मूला लगाना है और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो हीरोन फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है। एक्सरसाइज 12.2 का मान के चलिए तो 50% टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, बाकी पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और बात करें अब किसकी, वॉल्यूम सरफेस एरिया से कुछ भी नहीं रिमूव किया गया है। वॉल्यूम सरफेस एरिया का 100 का 100 टॉपिक आपको पढ़ना ही है। वॉल्यूम सरफेस एरिया का हम बात करें, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की बात करें तो इसका सारा कुछ पढ़ना है। इसमें किसी भी टॉपिक को रिमूव, नो टॉपिक इज रिमूव्ड, किसी भी प्रकार के टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया, आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए मेंसुरेशन हो गया ओवर। अब स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम सरफेस एरिया समझ रहे हैं, वॉल्यूम सरफेस एरिया आपको पूरा के पूरा 100% पढ़ना ही है। 100 के 100% टॉपिक क्या करना हम लोग को पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसमें से कोई भी टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया वॉल्यूम सरफेस एरिया से, ठीक है। अब देखिए आ जाइए स्टैटिक्स में। देखिए सबसे पहला बात हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी है जो बहुत ही इजी चैप्टर है, इसीलिए इसमें से कोई भी टॉपिक को नो टॉपिक इज रिमूव्ड, ये भी पूरा के पूरा पढ़ना है। नो टॉपिक इज रिमूव्ड, ये भी पूरा के पूरा पढ़ना है जी। इसमें से किसी भी प्रकार के टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया है, न सरफेस एरिया से रिमूव किया गया है, ये पूरा के पूरा टॉपिक पढ़ना है सब। अब आ जाते हैं स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में जानते हैं, स्टैटिक्स में ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो स्टैटिक्स में क्या चेंजेस किए गए हैं जो देख लीजिएगा। स्टैटिक्स में देखिए क्या चेंजेस किए गए हैं। तो स्टैटिक्स में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को रिमूव किया गया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब आपको पढ़ाया जाएगा है ना, ग्राफ बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, ग्राफ पेपर पे, वो नहीं आपको पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को रिमूव कर दिया गया है। हिस्टोग्राम, देखिए हिस्टोग्राम भी बनाया, तो हिस्टोग्राम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हिस्टोग्राम जो ग्राफ बनाना है मतलब अलग अलग लेंथ का, ठीक है, जो अलग अलग रेक्टेंगुलर यानी कह सकते हो उसमें विथ वेरिंग बेस लेंथ, विथ वेरिंग बेस्ड लेंथ, जानते हैं इसका इस टाइप का ग्राफ बनता है ना। अगर हम इस टाइप का छोटा, कभी रेक्टेंगुलर, कभी बड़ा, तो इस टाइप का जो टॉपिक होता है इस टाइप वाले को रिमूव कर दिया गया है। मतलब कहीं पे क्लास इंटरवल का गैपिंग है ना ज़्यादा रहेगा, कहीं पे कम रहेगा, उसका हमेशा एक इस टाइप का फिगर बनता है, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, तो कहीं पे बहुत बड़ा, ऐसे इस टाइप का बनेगा। तो इस टाइप वाले का जो हिस्टोग्राम होता है उसको क्या कर दिया गया है, रिमूव्ड कर दिया गया है। फिर मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, ठीक है। स्टैटिक से और क्या रिमूव किया गया है, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा कहने का मतलब हो गया कि जैसे ऐसे दे दिया गया 25, 26, 27, 23, 32, अब इस टाइप का है, उसका मीन निकालिए। मतलब जो किसी भी प्रकार का ग्रुपिंग नहीं किया हुआ है, किसी भी प्रकार के क्लास इंटरवल में नहीं है, टेबल में नहीं है, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म में है, रॉ डाटा कह सकते हैं इसको, रॉ डाटा में कह सकते हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल फॉर्म में हो, जो ओरिजिनल फॉर्म में, मान के चलिए क्लास में कुछ बच्चों का नंबर नोट किया गया इस तरह से, तो इस तरह का जो मीन होगा इसका मीन मीडियन मोड। तो इस टाइप के अनग्रुप्ड डाटा का मीन मीडियन मोड निकालने की, है ना। तो ये सब जब पढ़ाया जाएगा आपको इस टाइप का एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। आपको जब भी पूछा जाएगा मीन मीडियन मोड से तो आपको ये टेबल टाइप का पूछा जाएगा, क्लास इंटरवल का पूछा जाएगा, क्लास इंटरवल टाइप का पूछा जाएगा, 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30,
इस टाइप का इंटरवल वाले में पूछा जाएगा, क्लास इंटरवल में आपसे मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आएगा। इस तरह से है ना, सिंपल में मतलब अनग्रुप्ड डाटा में आपको नहीं आएंगे। बस यही मेरा टॉपिक रहा।